हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और आज का वीडियो है कहानी तिरंगा चार्ट को लेकर। चलिए कहानी साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन पूजा और नेहा आपस में बातें कर रही थी। पूजा ने कहा, लता के बेटे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, वह बहुत कमजोर लगता है। नेहा ने जवाब दिया, ठीक कह रही हो, उसका बड़ा बेटा तो बहुत स्वस्थ लगता है। पूजा ने फिर कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं? देखकर तो सेहत का सही सही पता नहीं लगाया जा सकता है। नेहा ने कहा, चलो आंगनवाड़ी वाली दीदी के पास चलते हैं और पूछते हैं। दोनों दीदी के पास पहुंच गई। पूजा ने उनसे पूछा, दीदी हमारी एक सहेली है लता, उसका बच्चा देखने में बहुत कमजोर लगता है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके बेटे का विकास ठीक तरह से हो भी रहा है या नहीं? दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बताती हूँ। उन्होंने टीकाकरण कार्ड खोला और एक चार्ट दिखाया और कहा, यह है ग्रोथ चार्ट, यानी बच्चों का विकास बताने वाली तालिका। इसमें आपको 3 रंग नजर आ रहे हैं, हरा, पीला और लाल। हरा रंग आपके बच्चे को स्वस्थ बताता है, पीले रंग का मतलब है बच्चा कुपोषण की ओर बढ़ चुका है और लाल रंग का मतलब है बच्चा कुपोषित है। यदि बच्चे का वजन पीले या लाल क्षेत्र में है तो उसे अधिक देखभाल की जरूरत है। उसके खाने पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अधिक जरूरत है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। अगर वजन कम होगा तो उसके शारीरिक विकास में कमी आएगी, इसलिए बच्चे का सही वजन जानना जरूरी है। नेहा ने ये सुनते ही कहा, वजन कराते रहना तो बहुत झंझट का काम है। दीदी ने फौरन जवाब दिया, इसमें कोई झंझट नहीं, पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाओ, यहाँ बच्चों का वजन करा सकती हो, वह भी बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? दोनों सहेलियों के मुंह से एक साथ निकला। दीदी हंस पड़ी, हाँ बिल्कुल मुफ्त। पूजा उत्साहित होकर बोली, अब तो लता के बेटे के विकास का सही सही पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। नेहा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों सहेलियां लता के घर चल पड़ी। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर आपको इस कहानी के माध्यम से तिरंगा चार्ट के बारे में पता चला जो कि 3 रंगों का था। कहानी में कौन कौन है? एक पूजा है, नेहा है, लता है। पूजा और नेहा आपस में बातें कर रही होती हैं कि लता के बेटे का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो कमजोर लगता है। और दोनों सहेलियां बातचीत करती हैं कि कैसे पता चलेगा कि उनके बेटे का विकास सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी का पता लगाने के लिए दोनों सहेलियां आपस में अभी तक बातचीत कर रही हैं कि नेहा कहती है कि चलो आंगनवाड़ी चलते हैं और वहां चलकर दीदी से पूछते हैं। तो ये दोनों आंगनवाड़ी जाते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि दीदी हमारी एक सहेली है जिसका नाम है लता और उनके बेटे का जो विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो कैसे पता चलेगा कि उसके बेटे का विकास, जो शारीरिक विकास है, वो ठीक है या नहीं? तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो दीदी है उन्होंने कहा, अभी बताती हूँ इसका जवाब। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने टीकाकरण चार्ट खोला और एक चार्ट दिखाया और इस चार्ट को कहते हैं ग्रोथ चार्ट, यानी हिंदी में कहें तो बच्चों का विकास बताने वाली तालिका। उस ग्राफ के माध्यम से ये पता चल जाता है कि बच्चा किस स्थिति में है, वो स्वस्थ है, कुपोषित है या कुपोषण की ओर बढ़ रहा है। तो वो चार्ट उनको दिखाया गया और इसमें फिर दीदी ने समझाया कि देखिए यहाँ पर 3 रंग हैं। कौन कौन से रंग थे? हरा, पीला और लाल। और फिर इन तीनों के उन्होंने मतलब बताए कि यदि हरा रंग दिखाई देता है इसका मतलब है कि आपका बच्चा स्वस्थ है, यदि पीला रंग दिखाई देता है तो बच्चा कुपोषण की ओर बढ़ चुका है, यानी वो कुपोषित है, उसमें अच्छे खान पीन की कमी है, उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। और लाल रंग का मतलब है कि बच्चा कुपोषित हो चुका और उसे अत्यधिक देखभाल की, खाने पीने की, उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कहानी से ये भी पता चला कि यदि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन 2.5 किलोग्राम होना चाहिए या उससे अधिक भी चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम
होगा तो क्या होगा, तो बच्चे के शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं पर आपको कमी दिखाई देगी। इसलिए बच्चे का सही वजन जानना जरूरी है। ऐसा हमें कहानी पढ़कर पता चला जब आंगनवाड़ी वाली दीदी उनको समझा रही थी। तो जब वो दोनों सहेलियां ये बात सुनती हैं तो नेहा कहती है कि फिर तो वजन कराना, बार बार वजन कराते रहना तो बहुत झंझट का काम है। और जब वो ऐसा कहती है तो उसी वक्त दीदी जवाब देती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी झंझट वाला काम नहीं है। उन्होंने उनसे कहा कि पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाओ और वहां पर तुम बच्चों का वजन करा सकते हो, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और जैसे ही उन दोनों सहेलियों ने सुना कि मुफ्त, तो उन दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है मुफ्त। तो दीदी हंस पड़ती है और बोलती है हाँ बिल्कुल मुफ्त, यानी कि उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप निःशुल्क ही यानी बिना पैसों के, बिना पैसे दिए बच्चे का वजन करवा सकते हो। तो पूजा बहुत उत्साहित हो जाती है और वो कहती है कि अब तो लता के बेटे के शारीरिक विकास का हमें सही सही पता लग जाएगा और ये मुश्किल नहीं होगा। नेहा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और उसके बाद फिर दोनों सहेलियां पूजा और नेहा लता के घर की तरफ चल पड़ती है और यहाँ पर आकर कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए, ये थी कहानी तिरंगा चार्ट। अब करते हैं हम इसके प्रश्नोत्तरों को। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नेहा और पूजा आपस में क्यों बातें कर रही थी? तो अब हमें इसका उत्तर लिखना है कि आपस में वो क्यों बातें कर रही थी। चलिए मिलकर लिखते हैं। नेहा और पूजा आपस में इसलिए बातें कर रही थी क्योंकि लता का बेटा दिखने में कमजोर लग रहा था। शायद उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बातें कर रही थी। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2। कुपोषित बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ये हमारा प्रश्न है। कुपोषित यानी जिस बच्चे में शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो रहा या के अंदर खाने पीने की कमी आ गई है, तो ऐसे बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ये उत्तर लिखना है। चलिए उत्तर लिखते हैं। कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास में रुकावट ही नहीं बल्कि मानसिक विकलांगता, एनीमिया और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इतने खतरनाक कारण है, इसलिए हमें कुपोषण से बच्चे को हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब करते हैं प्रश्न 3। बच्चा कुपोषित ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो हमने अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये जान लिया कि कुपोषण से बचना बहुत जरूरी है और उससे बचने के लिए हमें अच्छा खाना और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे भोजन हमें खाने चाहिए या बच्चे को देने चाहिए कि वो कुपोषण का शिकार ना हो। उत्तर लिखते हैं। दूध, अंडा, चावल, संतरे का जूस, मछली, मटर, दालें, पालक, दही, बादाम दलिया, ताजे फलों का रस या ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जियों का सूप, पपीता, वसा, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, मक्खन, ओट्स, दलिया आदि। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। दीदी ने ग्राफ चार्ट से क्या समझाया? उत्तर लिखते हैं। दीदी ने ग्राफ चार्ट से क्या समझाया था? आपको याद होगा, दीदी ने उन्हें टीकाकरण चार्ट दिखाया जिसमें 3 रंग का ग्राफ चार्ट बना हुआ था, जिसमें हरे रंग का मतलब था बच्चा स्वस्थ है, पीले रंग का मतलब है बच्चा कुपोषण की ओर बढ़ चुका है और लाल रंग का मतलब बच्चा कुपोषित है। तो ये उन्होंने चार्ट के द्वारा उन्हें समझाया। चलिए अब करते हैं इस कहानी का आखिरी प्रश्न। नेहा ने ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत झंझट का काम है? चलिए उत्तर लिखते हैं। आपको तो याद ही होगा नेहा ने ऐसा क्यों कहा था। नेहा ने ऐसा इसलिए कहा कि यह बहुत झंझट का काम है क्योंकि उन्हें बच्चे का वजन कराने के लिए उन्हें बार बार अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। तो यही हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर आकर हमारी कहानी खत्म होती है और प्रश्न उत्तर भी। उम्मीद करती हूँ कहानी और प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।